तो चलिए बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे रूस के उस ठंडे और वीरान टुंड्रा इलाके में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा राज दफन है जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम धरती के सीने में किए गए एक ऐसे सुराग की बात करेंगे जिसने विज्ञान की बड़ी बड़ी और पुरानी मान्यताओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस डिनर प्लेट के आकार वाले जंग खाए हुए साधारण से लोहे के ढक्कन को देखिए। कंक्रीट में बोल्ट से कसा हुआ, देखने में बिल्कुल मामूली लग रहा है ना? लेकिन ये ढक्कन जिस चीज को ढके हुए है, उसकी गहराई और उसका पैमाना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बात दरअसल ये है कि महज 23 सेंटीमीटर चौड़ा ये सुराख सीधे 12 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे जाता है। जी हाँ, 12,262 मीटर। ये हमारी पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे गहरा बिंदु है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गड्ढा जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कई ज्यादा गहरा है ना कमाल की बात? सेक्शन 1, आंतरिक अंतरिक्ष की दौड़ और महाद्वीपीय क्रस्ट को भेदने की तैयारी। आइए 1970 के दशक के शीत युद्ध वाले दौर में चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करने की यह महत्वाकांक्षी होड़ आखिर शुरू कैसे हुई। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था। एक तरफ अंतरिक्ष की दौड़ चल रही थी जहां सबकी नजरें चांद पर टिकी थी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ चल रही थी आंतरिक अंतरिक्ष की दौड़। अमेरिका ने महासागर में प्रोजेक्ट मोहोल शुरू किया जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन वहीं सोवियत संघ ने बाल्टिक शील में सीधे 15 किलोमीटर गहराई तक ड्रिल करने की एक बेहद साहसिक या कहें तो पागलपन से भरी योजना बनाई, जिसे नाम दिया गया कोला SG-3। ये बात सचमुच सोचने वाली है कि हमने चांद का नक्शा तो बहुत अच्छी तरह बना लिया है, लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके ठीक नीचे क्या है, ये आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। अंतरिक्ष में हम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक झांक लेते हैं, लेकिन अपनी ही पृथ्वी के अंदर हम मुश्किल से कुछ किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक असंभव गहराई की इंजीनियरिंग और पृथ्वी का पलटवार। इस ऐतिहासिक अभियान में विज्ञान को पृथ्वी के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है, हमारी धरती अपने रहस्यों को इतनी आसानी से बाहर कहाँ आने देने वाली थी। इस ऑपरेशन का स्केल सच में बहुत विशाल था। शुरुआत में तो साधारण तेल रिग्स का ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन गहराई बढ़ने के साथ 1974 में 15,000 टन वजनी उराल्मश 15,000 ड्रिलिंग रिग को मैदान में उतारा गया। ये 74 मीटर ऊंचा पीला टावर अपने आप में इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। पर ड्रिलिंग की ये पूरी प्रक्रिया किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बेहद धीमी और उबाऊ 46 मीटर लंबी टर्बो ड्रिल को नीचे भेजा जाता, जो 4 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद मुश्किल से 7 से 10 मीटर ही खुदाई कर पाती। और फिर चट्टान के उन अनमोल नमूनों को निकालने के लिए 200 टन वजनी ड्रिल स्ट्रिंग को वापस ऊपर खींचने में ही 18 घंटे से ज्यादा लग जाते थे। सच कहूं तो ये करोड़ों साल के भूवैज्ञानिक इतिहास से रेंगकर गुजरने जैसा था। 1970 में शुरू हुआ यह सफर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। 1979 में इन्होंने अमेरिका का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन 1984 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ड्रिल स्ट्रिंग टूट गई और पलक झपकते ही 5 किलोमीटर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और आखिरकार 1989 में 12,262 मीटर की वो जादुई गहराई हासिल कर ही ली गई। हालांकि पृथ्वी लगातार अपना जोर दिखा रही थी। जमीन के नीचे का वो अकल्पनीय दबाव और अत्यधिक घर्षण, उसकी वजह से खास एल्यूमिनियम से बनी वो 200 टन की भारी भरकम ड्रिल स्ट्रिंग भी रबर की तरह खिंच जाती थी और बार बार टूट जाती थी। भूवैज्ञानिकों को मजबूर होकर मुख्य शाफ्ट से हटकर 5 अलग अलग समानांतर सुराख बनाने पड़े, बस ताकि काम किसी तरह चलता रहे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, गहराई के रहस्य और भूवैज्ञानिक मान्यताओं का टूटना। यही वो पड़ाव है जहां पृथ्वी के पुराने भूवैज्ञानिक मॉडलों को पूरी तरह से दोबारा लिखने की नौबत आ गई। देखिए, वैज्ञानिकों को पक्का यकीन था कि एक निश्चित गहराई के बाद ग्रेनाइट की परत खत्म हो जाएगी और बेसाल्ट की ठोस चट्टानें शुरू होंगी। लेकिन जो मिला उसने सबको हैरत में डाल दिया। बेसाल्ट की कोई परत थी ही नहीं, बस अंत तक सिर्फ ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट था। दरअसल भारी दबाव की वजह से ग्रेनाइट सघन होकर अपना घनत्व बदल रहा था
और पुराने भूकंपीय डेटा ने इसे गलती से एक नई चट्टान समझ लिया था। और खोजों की ये फहरिस्त तो बस शुरू ही हुई थी। उस अताह गहराई में ठोस चट्टानों के बीच उबलता हुआ पानी बह रहा था, जो शायद 2 अरब साल से वहां कैद था। जरा सोचिए, 6 किलोमीटर नीचे सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिले और तांबा, सोना, यहाँ तक कि मीथेन जैसी गैसें भी पाई गईं। इतनी गहराई में जैविक प्रक्रियाओं का मिलना विज्ञान के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। तो जो चट्टानों के नमूने बाहर निकाले गए ना, वे सिर्फ ठंडे और निर्जीव पत्थर नहीं थे। उनमें हमारी पृथ्वी की आत्मकथा रची हुई थी। उन पत्थरों ने उस समय के राज खोले जब हवा में ऑक्सीजन तक मौजूद नहीं थी। ये पूरी खोज हमें एहसास दिलाती है कि हमारी पृथ्वी का इतिहास कितना विशाल है और हमारा वजूद इस लंबी कहानी का महज एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जिस एक चीज ने आखिरकार इस पूरे अभियान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो था ये नंबर 180 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि तापमान लगभग 120 डिग्री होगा, लेकिन 12 किलोमीटर नीचे ये दुगनी तेजी से बढ़ा। इस भयंकर गर्मी ने शाब्दिक रूप से मशीनों को पिघलाकर रख दिया। मिथक और अंतः नरक का कुआं बनाम वास्तविकता। अब जहां विज्ञान के कदम रुक जाते हैं, अक्सर वहीं से अफवाहों और कहानियों का जन्म होता है। उस समय वेल टू हेल यानी नरक के कुएं वाली कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अफवाह उड़ी कि वैज्ञानिकों ने माइक्रोफोन नीचे डाला और इंसानों की चीखें रिकॉर्ड की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से एक झूठा मिथक था। असल में सेंसरों ने सिर्फ चट्टानों के खिसकने और टेक्टोनिक हलचलों की गहरी आवाजें ही दर्ज की थीं। ये सब महज अज्ञात चीजों को लेकर हमारे इंसानी डर की उपज था। सच्चाई तो ये है कि इस प्रोजेक्ट का अंत किसी अलौकिक शक्ति या नर्क की आग की वजह से नहीं हुआ। इसकी मौत बेहद खामोश और सच कहूं तो थोड़ी दुखद थी। 1994 में सोवियत संघ के पतन के बाद जब इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आनी बंद हो गई, तो इसे मजबूरन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बस इतनी सी बात थी। एक मौन विरासत और ग्रहीय दृष्टिकोण। चलिए अब इस पर गौर करते हैं कि खामोश छोड़ दिया गया ये ऐतिहासिक अभियान हमारे लिए क्या सबक छोड़ गया है। इन दो दृश्यों के बीच का अंतर देखिए, चौंकाने वाला है ना। एक समय था जब यहाँ 3000 कर्मचारियों का एक चमकता हुआ, हलचल से भरा वैज्ञानिक शहर बसा था। और आज ये जगह सिर्फ एक वीरान, सुनसान और लूटा हुआ खंडहर बनकर रह गई है। ये वीरानगी एक बेहद शानदार महत्वाकांक्षा के अंत की गवाही देती है। लेकिन अंततः कोलास सुपर डीप बोरहोल ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी। हम भले ही पृथ्वी के मेंटल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी हमारे बनाए गए सबसे अच्छे मॉडलों से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और जटिल है। हमारी धरती कोई जीतने की चीज नहीं है, बल्कि इसे तो बस इसकी अपनी शर्तों पर ही समझा जा सकता है। और इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने आसमान की असीम ऊंचाइयों को तो नाप लिया है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, उसके ठीक नीचे अभी और कितने अनसुलझे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं?